नमस्कार दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपका आपके इस चैनल में, जिसमें मैं तमन्ना बताती हूँ आपको कुछ ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स जिससे आप भी कुछ सीख ले सकें और अपनी फैमिली को इन अजीबोगरीब हादसों से बचा सकें। आज की जो स्टोरी है वो किसी उम्रदराज व्यक्ति या किसी महिला की नहीं, बल्कि महज एक 8 साल की बच्ची शर्गुन की है। शर्गुन जो स्कूल जाती थी, दिखने में बेहद प्यारी बच्ची थी और अपने माता पिता से भी काफ़ी लगाव रखती थी। सभी माता पिता अपने बच्चों से काफ़ी प्यार करते हैं, ये कोई बताने की बात नहीं। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे ही उनकी जान होते हैं। लेकिन क्या हो कि महज 8 साल की बच्ची अगर एक दिन रात को अचानक से उठकर अपने ही घर के किचन से चाकू निकालकर अपने माता पिता के बेडरूम में जाकर अपने माता पिता की हत्या करने की कोशिश कर। कैसा होगा माता पिता के लिए वो मंजर कि जब उनकी ही लाडली उनकी जान लेने पर उतारू हो जाए। आखिर शर्गुन के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उसने किया अपने ही घर में ये काम। शर्गुन के पिता एक बैंक में काम करते थे और शर्गुन की माँ एक टीचर थी। शर्गुन अच्छे घर से थी और काफी हंसी खुशी इनका परिवार रहता था। माता पिता और शर्गुन तीनों ही एक बड़े से मकान में रहा करते थे। एक दिन शर्गुन का बर्थडे था और जिसमें परिवार और शर्गुन के जो है स्कूल के फ्रेंड्स और आसपास के उनके जो कि रिलेटिव थे, गली मोहल्ले के लोग सब आए थे। काफ़ी शानदार पार्टी थी। पार्टी के बाद ही एक्साइटमेंट होता ही है कि जैसे गिफ्ट्स क्या क्या आए हैं खोलकर देखा जाए, और ख़ासतौर से बच्चों को तो ये होता ही है कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं, चलो खोल कर देखते हैं। वहीं शर्गुन ने भी जैसे ही बर्थडे पार्टी खत्म की, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लगभग 1 बजे का टाइम था, और शर्गुन ने जिद की कि मम्मा पापा मेरे जो गिफ्ट्स आए हैं मुझे वो खोल कर देखने हैं। मम्मी पापा ने भी कहा कि चलो बच्चे की खुशी है तो 1 आध घंटा और सही, सारे जो गिफ्ट जो अच्छे खासे रैप हुए थे गिफ्ट्स उनको खोल कर देखा जाए। स्टार्टिंग करते हैं दोनों, मतलब तीनों मिलकर गिफ्ट खोलना स्टार्ट करते हैं। अलग अलग तरह के गिफ्ट्स आए होते हैं, कुछ बच्चे के कपड़े होते हैं, कुछ खिलौने होते हैं, कुछ घर में डेकोरेट का आइटम होता है। लेकिन एक जो गिफ्ट होता है ना, उसमें शर्गुन की कुछ, मतलब शर्गुन के लिए कुछ हेयर एक्सेसरीज आई थी, जो लड़कियां क्लिप वगैरह, हेयर बैंड बालों में लगाती है ना, इस तरह की कुछ बालों में लगाने वाली काफ़ी सारा डब्बा भर के सामान था। अब उस पर नाम भी नहीं लिखा था किसने वो सामान उनके घर भेजा था। तो शर्गुन उसे फटाफट से उठाकर अपने एक अलमीरा के बॉक्स में रख देती है। सब कुछ नॉर्मल था, घर में गिफ्ट्स वगैरह रखकर मम्मी पापा अपने कमरे में सोने चली जाते हैं और शर्गुन को भी गुड नाइट कहकर वो भी अपने कमरे में सोने चली जाती। जैसे ही शर्गुन सुबह तैयार होती है, वो फटाफट से उसी ड्रॉ को खोलती है और वो जो उसके बालों में लगाने की कुछ क्लिप वगैरह थी उनसे अपने बालों को सजाती है और स्कूल के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही वो अपने बालों में उस क्लिप को मतलब लगाती है, उसके बाद से ही शर्गुन का बिहेव जो है वो नॉर्मल नहीं रहता। आप देखेंगे आगे आगे शर्गुन किस तरह की जो है हरकतें करती है कि उसके माँ बाप भी इतने ज़्यादा अचंभे में आ जाते हैं कि आखिर हमारी बच्ची के साथ ही क्या हो गया। तो शर्गुन अपने जो है टेबल पर आती है, उसकी मम्मी कहती है कि बेटा स्कूल के लिए आप लेट हो रहे हो, फटाफट से नाश्ता कंप्लीट कर लो। शर्गुन खाने में जो है, पहले तो बच्चे सभी के आनाकानी करते हैं खाने में, लेकिन उस दिन शर्गुन ने कहा कि खाना दो मुझे, मतलब मम्मी जल्दी खाना दो, भूख लगी है। तो उसकी मम्मी फटाफट से शर्गुन को खाना देती है। शर्गुन 1 पराठा खाती है, 2 पराठे खाती है, मतलब उसकी मम्मी ने जो आटा गूंथ रखा था लगभग सारा खत्म हो जाता है। शर्गुन सारा खाना खा जाती है। उसके मम्मी पापा के लिए ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी, फिर भी उन्होंने इसे इग्नोर किया कि शायद बच्चे को भूख लगी होगी, खा लिया। शर्गुन स्कूल चली जाती है।
शर्गुन का जो लंच टाइम होता है, मम्मी घर के उसकी मम्मी जो होती है घर के काम निपटा रही होती है। उस दिन उसकी मम्मी की भी जो है छुट्टी ले ली होती है उसने, क्योंकि नेक्स्ट डे घर में काम था और उसे रेस्ट भी करना था। तो शर्गुन के स्कूल से फ़ोन आता है कि आप फटाफट से स्कूल आ जाइए। शर्गुन की मम्मी जो है फटाफट से शर्गुन के स्कूल जाती है और देखती है कि शर्गुन ने अपनी जो उसकी क्लासमेट उसकी फ्रेंड थी, एक पेन से उसकी आंख पर वार कर दिया था। उन दोनों की आपस में कुछ बात ऐसी रही होगी जो शर्गुन को ठीक नहीं लगी। आपस की बात में ही उसने शांत रहने वाली शर्गुन ने अचानक से पेन से अपनी फ्रेंड पर वार करके उसकी आंख को खराब कर दिया, फोड़ दिया उसने। अब उसके पापा भी आ जाते हैं, उसके पापा के पास भी कॉल जाती है। आ जाते हैं तो वो जो उसकी फ्रेंड होती है लड़की, उसके माँ बाप भी वहीं होते हैं। हाथ पैर जोड़ते हैं उसके माँ बाप कि हमारी बच्ची को माफ़ कर दो और हम आपकी बच्ची के साथ जो भी हुआ है, इसकी आँख इतनी डैमेज हो गई है, इसका खर्चा हम उठाएंगे। उसे अस्पताल लेके गए, उसका सारा खर्चा उठाया। आँख पर चोट तो काफ़ी गहरी आई थी, लेकिन गनीमत ये थी कि आँख खराब होने से बच गई थी। मतलब वो लड़की देख सकती थी और घाव भरने में काफ़ी समय लगा। लगभग 1 महीने के लिए शर्गुन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। जहाँ अब शर्गुन 1 महीने के लिए घर पर ही थी, तो एक दिन उसकी मम्मी जो है अपनी जॉब पर गई हुई थी और उसके पापा भी घर पर नहीं थे। शर्गुन ने सारा घर फैला दिया और घर में जो चाय पत्ती, चीनी, आटा, इस तरह की जो किचन में हम सूखे आइटम रखते हैं, रोज़मर्रा के जो किचन की चीज़ें होती हैं यूज़ आने की, शर्गुन उन्हें इस तरह से मुट्ठी भर भर के खा रही थी। किचन में पानी रखा था बोतल वगैरह में भर के, वो भी शर्गुन सारा पी गई थी। जब मम्मी पापा आते हैं घर को इतना ज़्यादा फैला हुआ देखकर, जो उनकी घर की जो नौकरानी होती है कॉल करती है उसकी मम्मी को कि मतलब शर्गुन इस तरह की हरकतें कर रही है। उसकी मम्मी घबराकर दोबारा से घर पहुंचती है। अब उसकी मम्मी भी जो है 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेती है और शर्गुन के साथ ही रहती है। शर्गुन कोई मतलब बस खाना ज़्यादा खा रही थी इस समय, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रही थी कि उसके मम्मी पापा इतना ज़्यादा घबराएं। लेकिन फिर भी दोनों हस्बैंड वाइफ जो है आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर बच्ची के साथ ये सब क्या हो रहा है। और फाइनली जब वो देखते हैं कि 3-4 दिन बीत जाते हैं, तो शर्गुन की जो आंखें होती हैं वो अंदर की ओर धंस जाती हैं, जिसे डार्क सर्कल कहते हैं ना। शर्गुन की आंखों में वो डार्क सर्कल आ जाते हैं। महज 8 साल की बच्ची ऐसे मंजर से गुजर रही हो तो माँ बाप की तो रूह वैसे ही कांप जाए। अपनी बच्ची को लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर भी ये देखकर काफ़ी अचंभित होते हैं कि जब माँ बाप ये कह रहे हैं कि बच्ची खाना अच्छे से खा रही है, तो अचानक से 4-5 दिन में बच्ची का वज़न जो है इतना ज़्यादा कैसे गिर गया। बच्ची के शरीर में आखिर इतनी कमज़ोरी कैसे आ गई है। डॉक्टर्स भी ये देखकर हैरान होते हैं। शर्गुन को जो है कुछ टैबलेट्स वगैरह देते हैं और उसको चेकअप के लिए दोबारा आने की कहते हैं। शर्गुन को लेकर उसके मम्मी पापा जो है दोबारा घर चले जाते हैं। अब इसी रात शर्गुन रात को सो जाती है। उसके मम्मी पापा भी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अपने अपने दरवाज़ों को जो है बंद करके सब लोग लाइट वगैरह ऑफ करके सो जाते हैं। 12 बजे के वक्त उसकी मम्मी अचानक से चिल्लाने लगती है, तो उसके पापा भी साइड में थे, तो लाइट वगैरह ऑन करते हैं तो देखते हैं कि शर्गुन ने अपनी मम्मी के जो है चेहरे पर चाकू से वार कर दिया और अब वो अपने पापा की ओर भी बुरी तरह से झपट रही है, उनको भी मारने के लिए। शर्गुन के हाथ से किसी तरह उसके पापा वो चाकू छीनते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटी सी बच्ची के हाथ में आज वो ताकत है कि वो अपने पापा को भी धक्का देकर बड़ी जोर से पुश करके पीछे गिरा देती है। मतलब काफ़ी हड़बड़ी हो जाती है घर में और किसी तरह से शर्गुन के हाथ से वो चाकू छीना जाता है और अब शर्गुन बेहोश हो जाती है। माँ बाप तो डॉक्टरी इलाज भी करवा चुके थे। अब उन्हें समझ आता है कि डॉक्टर के इलाज वाली चीज़ नहीं है। शर्गुन की माँ अब समझ चुकी थी कि शर्गुन के ऊपर कोई ऐसी प्रेत बाधा है जिसके चलते उसकी बच्ची जो है अब चपेट में आ चुकी है। लेकिन घर वालों को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। अपनी जो उसकी मम्मी होती है वो अपने सास ससुर और अपने पेरेंट्स को बताती है कि
इस तरह से शर्गुन के साथ ये सब हो रहा है बर्थडे पार्टी के बाद से ही। बर्थडे पार्टी में तो उसके नाना नानी और दादा दादी भी शामिल थे, लेकिन उसके बाद वो चले गए थे। तब घर में जो है इकट्ठा होते हैं और उसकी जो है दादी जी किसी तांत्रिक को बुलवाती हैं घर में, और अब तांत्रिक जो है उसका उतारा करवाते हैं कि शर्गुन पर आखिर क्या था। तांत्रिक ये बताकर जाते हैं कि ये आपके घर में ही किसी ने शर्गुन के जो बर्थडे पर कोई ऐसी सामग्री दी गई है जिसके चलते ये इसके ऊपर कोई मैन है जो कि तंत्र विद्या करके इसके शरीर पर हावी हुआ है और वो शर्गुन से ये सब करा रहा है। अगर 2-4 दिन में और इसका जो है उतारा नहीं होता तो इसका वजन इतना ही कम हो चुका था, एक दिन ये नहीं बचती। उसके माँ बाप किसी तरह से ये सोचते हैं कि आखिर किसने ये सब किया होगा उनकी महज छोटी सी बच्ची के साथ। 8-9 साल की बच्ची की क्या किसी से दुश्मनी हो सकती है। उसके माँ बाप सोच में पड़ जाते हैं। शर्गुन अभी भी बेहोश, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है और अब उसके माता पिता ये सोचकर ही हैरान हैं कि उनके साथ आखिर क्या हो। शर्गुन के ऊपर से ये जो प्रेत बाधा उतारी गई किसी तांत्रिक के द्वारा, उससे शर्गुन की हालत में तो सुधार हो रहा था, लेकिन जो शर्गुन की मम्मी थी वो अब भी इस बात को लेकर परेशान थी कि आखिर परिवार के किस मेंबर ने उनके ऊपर ये किया। किस पर भरोसा किया जाए और किस पर ना किया जाए। क्या पता उनकी एक लौती बच्ची उसके साथ दोबारा से ये हो और अगली बार वो क्या पता ना बचे। उसकी माँ ये सब कुछ सोच सोच कर काफ़ी परेशान, सो भी नहीं पाती थी। आखिर कौन माँ सो पाएगी ये सोच कर के उसके इकलौते बच्चे के साथ इतना बुरा कुछ हो गया हो। शर्गुन की माँ ये अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है कि आखिर किसने किया होगा। दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में ये बात करते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता क्योंकि दूर दूर तक किसी से दुश्मनी नहीं थी उनकी, काफ़ी सहज किस्म के परिवार के लोग थे। शर्गुन की माँ एकदम से उनके पिता से कहती है कि कहीं ये गरिमा ने तो नहीं किया। अब गरिमा कौन है? ये शर्गुन की बुआ है। शर्गुन के पिता ये सुनते ही अपनी पत्नी को जो है कहते हैं कि अरे ये क्या कह रही हो, मेरी बहन भला इस तरह से क्यों करेंगी। मतलब गुस्सा हो जाते हैं शर्गुन के पिता। और लेकिन फिर वो जो उसकी मम्मी होती है शर्गुन की, वो चाहती हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो, क्योंकि कुछ समय पहले शर्गुन के पिता से उनकी बहन की काफ़ी बहस हुई थी, जिसके बाद अभी जो रक्षाबंधन बीता था वो उस रक्षाबंधन पर भी नहीं आई थी। आपसी मनमुटाव इनका हो गया था प्रॉपर्टी के चलते। शर्गुन की माँ बार बार यही बात सोचकर परेशान थी कि गिफ्ट पर किसी का नाम नहीं था, कहीं बर्थडे पार्टी में भी नहीं आई, उसने तो ऐसा नहीं किया हो। तो शर्गुन की जो मम्मी होती हैं उनके घर चली जाती हैं, अपनी ननद के घर चली जाती हैं। जब वो अपनी ननद के घर पहुंचती हैं तो उनका बर्ताव शर्गुन की माँ से कुछ ठीक नहीं था। हालांकि बात ये भी थी कि उनकी आपस में जो है लड़ाई हो गई है। उसने सारी कंडीशन बताई कि कुछ समय पहले से शर्गुन के साथ क्या सब हुआ। एक बुआ ये सुनकर हैरान हो और सहानुभूति दे के चलो ठीक है बच्ची ठीक है, लेकिन उसकी बुआ के चेहरे पर किसी तरह का शिकंज नहीं। अब शर्गुन की माँ ये पूछती है कि आप घर कब आएंगी, मतलब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं जो भी आपसी कलेश था। तो शर्गुन की बुआ जो कहती हैं अब क्या करोगे इस प्रॉपर्टी का जब कोई वारिस ही नहीं होगा। और कुछ इस तरीके से और 2-4 बातें उनसे कहती हैं कि उसकी मम्मी जो होती हैं शर्गुन की, उन्हें ये पूरा अंदाजा हो जाता है कि मतलब इसी का किया धरा है। और वो कहने लगती हैं कि क्या तुमने शर्गुन पर, क्योंकि तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर है, उसने कहा हाँ ये सब मैंने किया है और दोबारा भी होगा। तो शर्गुन की जो मम्मी होती हैं वो बात को पूरी तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं तुम्हें प्रॉपर्टी में जिस तरह से जो भी हिस्सा चाहिए वो मिलेगा। उसकी बुआ की जो है फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं होती है, जिसके चलते वो हिस्सा मांगने की कोशिश करती है प्रॉपर्टी में, लेकिन उसका भाई जो है हिस्सा देने से मना कर देता है। और उसकी माँ भी कहती है कि हम मतलब वैसे हेल्प कर देंगे आपकी, लेकिन हिस्सा नहीं देंगे।
पुलिस केस वगैरह तो नहीं करती है, ये लॉ में भी है कि लड़कियों का भी हिस्सा होता है मतलब प्रॉपर्टी में। तो वो इस तरह की तंत्र विद्या कुछ करती हैं कि वो अब मेरे साथ कुछ ऐसा उन्होंने किया है, मना किया है, तो उनके घर पर कुछ कर देंगे। सारी बात सामने आती है और जो है काफ़ी उसकी जो माँ होती है वही घर वालों को मनाती है, जबकि वो बताती भी नहीं है कि इसकी बुआ के द्वारा ये सब किया गया था। अपने हस्बैंड को मनाकर उन्हें कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा दिलवाती है और फिर उसकी जो बुआ होती हैं वो भी अपनी जो भाभी होती है उनसे काफ़ी माफ़ी मांगती है, हाथ पैर जोड़ती है और कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे गुस्से में आकर इस तरह का नहीं करना चाहिए था कुछ, कि इतना वो चाहती थी कि बस घर में परेशानी हो कुछ, लेकिन बच्ची के साथ इतना ज़्यादा कुछ हो गया, जान जाने से बची है बच्ची की, वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, अब खुशी-खुशी रहते हैं सभी। उनकी बहन जो शर्गुन की बुआ है, उनका भी अब अच्छा आना-जाना है घर में और सब कुछ खुशी-खुशी है अब। ये स्टोरी जो है हमारे पास पंजाब से आई थी, जो कि हमने आपको इस चैनल पर दिखाई है, बताई है। परिवार में कलह-कलेश किसके नहीं होता, हर परिवार ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके चलते मनमुटाव भी होता है, आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, कुछ रंजिश भी हो जाती है। लेकिन इसके चलते कभी भी गुस्से में आकर, आवेश में आकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा नंबर, काफ़ी ज़्यादा तंत्र-मंत्र विद्या वाले आपको घर बैठे ये करा देंगे, वो करा देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में अगर आ जाए ना, सब कुछ बर्बाद होने की कतार पर आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, शर्गुन की बुआ ने मतलब कर दिया गुस्से में आकर, या आप जैसे भी कहें, और शर्गुन की जान जाते-जाते बची। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें किसी भी तरह की कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंस है जिससे कोई सीख ले सके, आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, या फिर आप हमसे शेयर करना चाहते हो अपनी कोई बात या अपने दोस्तों की, किसी रिलेटिव की, जो हम अपने चैनल पर आपको दिखाएं, तो अभी एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगी मैं इसमें वीडियो में। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, जिसे मैं अपने अंदाज में इस चैनल पर बताऊंगी। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये जो स्टोरी है ये कैसी लगी, और क्या ठीक किया शर्गुन की माँ ने, जो कि डीपली जाकर इस मैटर को सॉल्व किया। क्योंकि किसी के जो मन की जलन होती है ना, वो दोबारा भी अब दिख सकती थी। तो उसकी मम्मी ने जो है मैटर को डीपली सॉर्ट आउट किया कि आगे से भी दोबारा कभी ऐसा ना हो। आगे तो भाई भगवान है, किस्मत है, हम उनकी जो है कठपुतलियाँ हैं, जिस तरह से वो चाहें चलते हैं, उनकी शरण में रहें, अच्छा बुरा सब कुछ उनका ही है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। चलिए, नमस्कार।